जरूरत ना पड़ने की वजह से भी ओवरडोज टैबलेट देती थी और इसमें मुझे इन्वॉल्व करने भी नहीं देती थी, ऐसा सुशांत के पर्सनल जिम ट्रेनर कहते हैं। 14 जून 2020 इंडिया में सिर्फ एक ही न्यूज चल रहा था, वो था सुशांत सिंह राजपूत। पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद बताता हूँ कि इतनी क्लूज होने के बाद भी पुलिस या सीबीआई लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। पहले तो इस वीडियो को देखो। हाँ, आप लोग किसी भी इंटरनेट पर यानी कि गूगल जैसा सर्च इंजन पर सर्च करके देख सकते हो, तब तो वहां पर स्टेटमेंट ऐसा ही मिलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ही किया है। लेकिन मेरे पास इतनी ज्यादा क्लूज एंड प्रूफ्स है, आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से कोई भी एक्टर्स यानी कि बॉलीवुड की एक्टर्स की मानहानि करना मेरी इच्छा नहीं है। 100% लोगों में आधा लोगों को ये सुसाइड लगता है और आधा लोगों को ये मर्डर लगता है। हाँ, सही सोच है, लेकिन सुसाइड किया तो किया क्यों? इसके जवाब काफी ज्यादा लोग जानते हैं, डिप्रेशन। बात तो सही है, भारत में बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन और प्रेशर की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया है। एग्जाम्पल के लिए चेन्नई की टेकी की न्यूज देखो। इसका न्यूज भी ऐसा ही था कि डिप्रेशन की वजह से ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सुशांत कभी डिप्रेशन फील नहीं करता था, क्योंकि जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं ना, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उसकी इलाज करना पड़ता है। लेकिन सुशांत डेली वर्कआउट और शूटिंग पर काफी बिजी थे। और अचानक क्या हुआ और ये सब क्लूज को क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि ये केस को अब तक करीब 5 साल होने जा रहा है। तो अब क्लूज और प्रूफ देखते हैं। सिंपल बात ये है, पॉलिटिशियन और बॉलीवुड में कुछ भी हादसा हुआ होता तो सीबीआई या पुलिस जल्दी एक्शन लेते और इन्वेस्टिगेट भी बहुत तरीके से करते। देखो, बात यह है, सुशांत सिंह मरने के 50 दिन के बाद तक ये केस को इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था। इधर सीधा डाउट आती है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर था कि इस केस को री इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट ही इस केस को आगे डाल देता है और कोर्ट कहता है मुंबई पुलिस ही उसकी विचारण करे, ना कि और। लेकिन इधर तो मुंबई पुलिस अपनी ड्यूटी को सही से नहीं कर रहा था। काफी लोग कहते हैं इस केस को पुलिस से सीबीआई तक हैंडओवर करो, लेकिन ऐसा करते नहीं है। अब बात करते हैं प्योर क्लूज की। एक बार इस वीडियो को देखो, ये है सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी। इस वीडियो में कुछ नोटिस किया? शायद नहीं होगा। देखो, डेड बॉडी के आसपास एक व्हाइट कैप और ब्लैक टी शर्ट वाले एक पर्सन को देखो। देखो, ब्लैक कवर में कुछ तो लेके जाता है और उसको रख के फिर आता है, लेकिन आसपास खड़े हुए पुलिस लोग है ना, कुछ भी उसको पूछताछ नहीं करते हैं। पुलिस लोगों को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि इसके अंदर ही कोई एविडेंस होगा, और इग्नोर क्यों करते हैं? देखो, ये व्हाइट कैप और ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे को है ना, ज्यादा ध्यान से याद रखो, क्योंकि आगे काफी ज्यादा सस्पिशियस होने वाला है। जस्ट इस फोटो को देखो, एक लड़की घबराते हुए सुशांत सिंह मरे हुए दिन सुशांत सिंह राजपूत के घर पे जाती है। एक चीज को नोटिस करो, उसके बाल और बॉडी के स्ट्रक्चर और राइट लेग में बांधी हुई एक काला धागा। इस फोटो पे भी एक बार नजर डालो, इस लड़की का राइट लेग में भी वो ही काला धागा है और इसकी हेयर कलर, बॉडी स्ट्रक्चर सब पिन टू पिन मैच हो रहा है। और वो लड़की कोई और नहीं है, सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है। उसके नाम है रिया चक्रवर्ती। प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब इस फोटो को एक बार ध्यान से देखो, व्हाइट कैप ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे के साथ ये बात कर रही है बहुत घबराहट से। वो व्हाइट कैप वाला वही है, पहले हम लोगों को सुशांत सिंह की डेड बॉडी के साथ दिखा था। लेकिन उसके साथ रिया को क्या काम है और क्या बात कर रही है? सब एविडेंस को गायब किया ना, ऐसा पूछ रही है। तो वो वाला व्हाइट कैप पर्सन कौन हो सकता है? इस इमेज को एक बार सही से देखो, इसके एक हाथ में सिल्वर कड़ा है। सुशांत की डेड बॉडी के पास भी ये है और एम्बुलेंस के पास भी ये है। अब इस फोटो को भी देखो, इसके हाथ में भी एक सिल्वर कड़ा है और ये व्हाइट कैप वाला, मतलब व्हाइट कैप पहना है ना, इसके हाथ में भी व्हाइट कड़ा है। काफी ज्यादा सिमिलर हो रहा है। शॉकिंग बात यह है, ये सुशांत सिंह राजपूत के घर के नौकर दीपेश है। मैं कहना चाहता हूँ, घर के नौकर के हेल्प नहीं है तो मर्डर करने के लिए कोई चांस ही नहीं। अब एविडेंस को भी लेके गया है। सुशांत के घर के नौकर होने से ये सब जगह है।
जब दीपेश को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया जाता है तो पता चलता है कि इसके पास करीब 22 लाख रुपए थी। ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड राजपूत फेसबुक लाइव पर आके कहा था। ये बात सच हुआ तो एक सिंपल नौकर के पास 22 लाख रुपए आया कहां से, कौन दिया होगा, क्यों दिया होगा। एक बात ऐसा है, सुशांत कभी भी डिप्रेशन के लिए कंसल्टिंग या थेरेपी डॉक्टर के पास जाके नहीं की थी, तो अब डॉक्टर ने बिना कंसल्टिंग किए डिप्रेशन की गोलियां कैसे दी। रिया ही सुशांत को टैबलेट्स देती थी, जरूरत ना पड़ने की वजह से भी ओवरडोज टैबलेट देती थी और इसमें मुझे इन्वॉल्व करने भी नहीं देती थी, ऐसा सुशांत के पर्सनल जिम ट्रेनर कहते हैं। अंकिता लोखंडे 2010 से 2016 तक हमारे बीच फ्रेंडशिप था। ये कहती है, मैं सुशांत के साथ होते वक्त कोई भी डिप्रेशन फील नहीं करता था। पवित्र रिश्ता ये एक पॉपुलर सीरियल का नाम है और इसमें सुशांत की हीरो कैरेक्टर की करियर है ना पीक लेवल पर थी, तो सुशांत बहुत बड़ा स्टार भी था। ऐसा पीक लेवल स्टार होने के बाद ये सिनेमा इंडस्ट्री पे करीब 3 साल की ब्रेक लिया था। उतना पेशेंस तो किसी को नहीं होता, लेकिन सुशांत को था और कहा जाता है कि सुशांत को काफी फ्यूचर प्लानिंग था। सुशांत को मर्डर करवाने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट दिया होगा क्या, ऐसा डाउट आती है। सुशांत सिंह के फादर रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर भी दाखिल करते हैं। हाँ, इसके बारे में बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है, वो है डिप्रेशन। मैं पहले ही बोला, भारत में सुशांत की डेथ होने के बाद काफी ज्यादा भारतीय लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सुशांत ने डिप्रेशन की वजह से ही सुसाइड किया है, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा वीडियोस आए, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। सुशांत के जिम ट्रेनर के मुताबिक सुशांत काफी ज्यादा हार्डवर्क करता और कितनी भी कठिन चीजों को आसान कर देता था, लेकिन इतनी क्लियर इंटेंशन वाला बंदा सुसाइड कैसे कर सकता है। सुशांत की डेथ के विचार को हम लोग ऐसा ही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कानून के रूप से ऑफेंस भी हो सकता है। मैं तो ये कहने आया था, जो मैंने वीडियोस पर क्लूज बताया ना, उसको सही से पुलिस लोग इन्वेस्टिगेट करते तब वक्त तो कुछ तो मिला होता, क्या क्या चीज हुई है। तो फाइनली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मिलते हैं अगली सीन पर, तब तक के लिए जय हिंद।